स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा के रेस्ट हाउस में पिछले कुछ दिनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की मांग व अन्य सुविधाओं के लिए जो अनशन पर अमित सेतिया और राजन अरोड़ा बैठे हुए थे, और आज मौके पर एसडीएम बिलासपुर जसपाल गिल वहां पर पहुंचे और साथ ही विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श हुआ और ये तय किया गया कि अभी 15 दिनों तक जो है ये अनशन, ये आंदोलन जो है स्थगित किया जाए, और उसके बाद अगर समस्या का हल नहीं होता तो फिर वो अपनी तरफ से इस प्रकार से आंदोलन दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और ये तय करके फिर ये टीम उपमंडल अधिकारी जसपाल गिल जी के नेतृत्व में अनशन स्थल पर पहुंचे, जहां पर राजन अरोड़ा और अमित सेतिया अनशन पर बैठे हुए थे। और फिर एडीएम बिलासपुर द्वारा अनशनकारियों से सीधा संवाद किया गया, उनको समझाया बुझाया गया और आश्वासन दिया गया कि आपकी समस्याओं का स्थायी तौर पर समाधान किया जाएगा और फिलहाल आप अनशन को त्याग दें। राजन वहाँ चला जाए के पास, कोई नहीं बात सुन एक तरफ दोनों एक तरफ हो जाओ, बस एक तरफ खड़े हो, दोनों ना खड़े हो ना, बस राजन इधर हो जाएगा, क्या करो अभी तो आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, ऐसे आ जा जी, घूम लो थोड़ा, इधर मुँह कर रहा है, नहीं तो एम घूम लो बस बच्चे जी। तो जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया था कि यहाँ नाइट में डॉक्टर्स नहीं है, तो डॉक्टर का अरेंजमेंट हो गया है। एक डॉक्टर नवदीप और एक लेडी डॉक्टर प्रियदर्शन, और 2 डॉक्टर्स थे आपके जो डेपुटेशन पे गए हुए थे, तो उनकी डेपुटेशन कैंसिल हो गई। तो अब यहाँ दिन रात डॉक्टर ड्यूटी आवर्स में रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी इलाज। और जो आपकी बिल्डिंग का था वो बिल्डिंग का केस भेजा हुआ है, उसके लिए मेरी सीएमओ साहब से बात हुई है, आप कोई एक कमेटी बनाइए, उसमें हर 15 दिन में, देखो ये बिल्डिंग का एकदम हल नहीं होता, तो उसके लिए आप कमेटी बनेगी आपकी, हर 15 दिन में फॉलोअप लेते रहिए आप सीएमओ साहब से, और मैं भी उसमें पर्सनली रिकमेंड करके ऊपर बात करता हूँ। और जो किसी और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हर 15 दिन के बाद आपको स्टेटस बताया जाएगा, बिल्डिंग का स्टेटस क्या है, और अगर ये डॉक्टर दोबारा जाते हैं तो दरिया बिछा के सारा शहर फिर बैठा है यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स यही रहेंगे, मैं राउंडी में लगाऊंगा, आपके डॉक्टर्स यही रहेंगे और आप लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज है। मैंने तो पहले दिन ही कंसर्न ले लिया था सर। हमने आपके बारे में बिलाबी में आपसे पहले बिलाबी आपके बारे में सुना भी बहुत है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन देखो ये जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर इसके लिए भी हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ा तो ये हमारे लिए शर्म की बात। उसके लिए मेरी डॉक्टर से, देखो आप पहले दिन ही एक डॉक्टर आ गए थे, आपके नेक्स्ट डे तो आगे थे। हाँ तो पहले भी जब गए थे, पहले 4.5 साल के अभी आपके डॉक्टर्स परमानेंट रहे। ये परमानेंट रहने चाहिए। एक और हमारी भी सुन लो, हमारी भी ड्यूटी बढ़ती है कि डॉक्टर की इज्जत करें, ये नहीं है बेचारा जो डॉक्टर बजा। एक मेरी अपील है जी, एक मेरी अपील है आप सभी से कि डॉक्टर्स को एक मेरी सभी से अपील है कि हम डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं और वो अपनी तरफ से इलाज करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जो भी दवाइयाँ उनके पास अवेलेबल हैं, तो ये डॉक्टर्स जब इलाज करते हैं तो हमें इनको वो माहौल भी देना हमारा फर्ज है। कोई ऐसा नहीं कि हम कोई वीडियो और हम डॉक्टर्स को मोटिवेशन भी दें, तभी हमारा इलाज यहाँ अच्छे से हो पाए। ये अपील है कि इसी तरह से, मतलब आपको ये ना कि डॉक्टर्स को अपना पता है कि कब उसको इलाज करना है, कब उसको ब्लीडिंग रोकनी है, तो डॉक्टर्स को हम ऐसा माहौल दें कि वो अपना आराम से इलाज करें। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह से, मेरा ऑफिस में जब मर्जी मिलो। इन सुविधाओं के लिए हम इन सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे। थोड़ा सा 500 वाला जो 400 वाला अल्ट्रासाउंड है ना, हमें 2000 रुपये पड़ता है यमुनानगर से। पहले वो सारा दिन खराब करेंगे, आपकी जो 21 सदस्यीय कमेटी है ना, वो लगातार इन सुविधाओं के लिए भी बातचीत करती रही। सर ये हमारे जो एसएमओ साहब हैं,
बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हड्डियों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आसपास के इलाके में मशहूर हैं, पहले भी यहाँ रह के गए, फिर नारायणगढ़ चले गए थे, लेकिन उनके पास साधन ही है, बेचारे इलाज कहाँ से करेंगे? कैसे करेंगे? बिना साधन के कैसे? अगर मान लो यहाँ देखो आपके डॉक्टर्स आगे बातचीत जो कमी होगी फौरी तौर पे इससे ज्यादा समाधान हो नहीं सकता। आपके डॉक्टर्स आगे डेपुटेशन कैंसिल होगी। अब आपकी सुविधाओं के लिए और प्रयास करें। ठीक है, कराओ। जाओ ताड़ी में खड़े खड़े राजेंद्र खड़े जाओ। किसी को कुछ लगता है? अरे अपना आदमी है, इनके लिए ताड़ी नहीं बजा सकते। एक मिनट सीधी अंदर लेके सीधे राजेंद्र धीरे 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 बोलो भारत माता की। बहुत बहुत एडम साहब बताइए, आज क्या मामले का हल किस प्रकार से रहा? क्या कुछ आश्वासन आपने इनको दिया है? देखिए जी, पिछले 2 दिनों से सढौरा वासी डॉक्टर की कमी और जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनको लेकर अनशन पे बैठे हुए थे जी। तो हमने प्रयास किया कि यहाँ जो 2 डॉक्टर डेपुटेशन पे गए हुए थे उनकी डेपुटेशन कैंसिल होगी। जी जी जी। 2 डॉक्टर यमुनानगर से हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब यहाँ डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, दिन रात यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पे रहेंगे। और जो इनका बिल्डिंग की बात जो इशू था वो केस बना के हेडक्वार्टर भेजा हुआ है, उसमें हर 15 दिन में फॉलोअप लिया जाएगा और जल्द ही उसको बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। राजन जी क्या कहना चाहेंगे? अब जूस हो गया, अनशन समाप्त हो गया, तो क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया और क्या कुछ अब कहना चाहेंगे? अब आज हमारे पास SDM साहब आए हैं जी चल के वहाँ से, तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है। 5 डॉक्टर तो कल 3 डॉक्टर कल आ गए थे और 2 डॉक्टर के ऑन डेप्यूटेशन जो बाहर गए हुए थे उनके डेप्यूटेशन की कैंसिल हो गई थी, उसकी कॉपी मेरे पास आ गई थी कल, वो भी शायद आज ज्वाइन कर लेंगे। तो अब उन्होंने कह दिया अभी 3 डॉक्टर यहाँ रहेंगे और हर एक 21 सदस्यीय कमेटी बना के हर 10 दिन बाद 5 दिन हफ्ते बाद मेरे से उसकी जो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइल है या मशीनों के लिए जो भी कार्रवाई हो रही है उसकी मेरे से अपडेशन लेते रहेंगे सब मिलके, और मैं उसके बारे में बताता रहूँगा। अगर उसको कहीं अटकती है, कहीं उनको बता दिया है अभी, अगर उसको कहीं अटकती है ये फाइलें या ये डॉक्टर वापस जाते हैं तो सभी सामाजिक संगठन ने इकट्ठे होकर ये वादा किया है कि आज तो ये 2 बैठे थे, फिर हम 100 बैठे, समाज बैठेगा, पूरा समाज बैठेगा। पूरा समाज ने आज इकट्ठे हो गए, ये सभी संगठनों के लोग थे, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग थे, सभी तरह के धार्मिक सामाजिक सभी लोग थे यहाँ। सब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग तब अकेले नहीं बैठोगे और यहाँ भी नहीं बैठेंगे, हम लोग हॉस्पिटल में जाके बैठेंगे, बहुत बढ़िया, और बहुत ज्यादा संख्या में बैठेंगे। तो सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, SDM साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। ठीक जी। सेठिया साहब क्या कहना चाहेंगे इस सब अवसर पर लास्ट में? अब आप आज SDM साहब आए, उन्होंने आज हमारी सभी मांगे मांगी जी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सारी हेल्थ सर्विसेज शुरू कर दी गई है, डॉक्टर आ गए हैं, नर्सेज आ गई हैं, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग पे आगे काम होगा जिसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन हर 15 दिन बाद वो हमें अपडेट करते रहेंगे कि ये स्टेप आगे हो चुका है। अगर बाय चांस किसी वजह से आगे फाइल फिर रुकती है, फिर वही साहब काम होते हैं, तो हम सब लोग अस्पताल में इकट्ठे होकर फिर दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। अब सारा समाज बैठेगा, हम दोनों नहीं बैठेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो इस प्रकार से एक सुखद माहौल में एक सकारात्मक आश्वासन के साथ इस अनशन का, इस आंदोलन का आज समापन हुआ और यह तय किया गया कि अगर अगले 15 दिन तक स्थायी रूप से समाधान ना हुआ तो एक बार फिर से इसी प्रकार से पूरा समाज अनशन पर बैठेगा, पूरा समाज ही आंदोलन करेगा। लेकिन प्रशासन द्वारा पूरा आश्वासन इस बारे में दिलाया गया है कि इस प्रकार की आगे स्थिति नहीं बनेगी और स्थायी रूप से समस्या का समाधान होगा। इस पूरे मामले में समाज के लोगों की एक सकारात्मक भूमिका रही और जिसके फलस्वरूप ही फिलहाल एक सुखद समापन इस सारे एपिसोड का हुआ। आज जहां SDM बिलासपुर जसपाल गिल द्वारा एक निर्णायक भूमिका निभाते हुए इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया गया, वहीं CMO विजय दहिया, SMO अमरीश मंगला व SHO रामफल की भी भूमिका इस माहौल को सकारात्मक करने में अच्छी खासी सिद्ध रही है। MLA सढौरा श्रीमती रेणु बाला ने भी इस सारे एपिसोड में अपनी एक अहम किरदार जो है निभाया है। इसके साथ ही हमारे वरिष्ठ जनों सूरज ओबराय, सुमत जैन, लाला श्यामलाल, अशोक मेहता, प्रेम भसीन, नवीन भसीन, मंगतराम सैनी, ब्रह्मचारी शोभा दास, दिलावर हुसैन, प्रदीप वर्मा एवं अन्य वरिष्ठ जनों समेत सढौरा की समस्त सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों ने भी आज अपनी अच्छी खासी भूमिका का, एक सफल भूमिका का निर्वाह किया और इस कार्य को अच्छे से अंजाम तक पहुंचाया।
तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। विशेष बधाई के पात्र राजन अरोड़ा और अमित सेतिया रहे, जिन्होंने अपने एक सफल और सार्थक प्रयासों द्वारा जो मामला वर्षों से लटका हुआ था उसको जो है ट्रैक पर वापस लेकर आए, और उम्मीद करेंगे ये मामला अब आगे नहीं लटकेगा और स्थायी समाधान होगा, और उनके प्रयासों से ही इस प्रकार से एक बेहतरीन स्वस्थ सेवाएं सढौरा के लोगों को उपलब्ध होगी। तो इसके लिए दोनों बंधु अरोड़ा और हमारे सेतिया बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र वे सभी लोग जो इस पूरे एपिसोड में साथ लगे रहे, सभी के नाम लेना यहाँ पर एकदम से उचित ना होगा, तो सभी बधाई के पात्र हैं। और उम्मीद करेंगे इसी प्रकार से एक सकारात्मक माहौल के साथ पूरे समाज के लोग खड़े होंगे और सढौरे का समुचित विकास में अपना अहम योगदान देंगे। इस एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से आभार, धन्यवाद। इस पूरे मामले में हमारे वरिष्ठ जनों, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों व सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों समेत हमारे सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़े हमारे वरिष्ठ पत्रकारों एवं अन्य पत्रकारों साथियों द्वारा जो भूमिका निभाई गई उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी भी एक निर्णायक और सफल भूमिका रही। समाज को जागृत करने में अच्छा अहम योगदान हमारे मीडिया से जुड़े साथियों का रहा है, तो वो भी इस एपिसोड में बधाई के पात्र हैं। अपने एक विशेष सकारात्मक लेखनी द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण द्वारा उन्होंने भी समाज को जहां पर जागृत किया, वहीं प्रशासन का ध्यान भी इस समस्या की तरफ खींचा। तो एक बार फिर से हम उनका भी विशेष आभार व्यक्त करते हैं और यही उम्मीद करेंगे आगे भी सढौरा के विकास में अपनी जिस प्रकार से सकारात्मक भूमिका का वे निर्वाह कर रहे हैं उसी प्रकार से अपनी भूमिका का अंजाम वो देते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। धन्यवाद।